बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विचित्र प्रकार के धार्मिक प्रसंग और कथाएं सुनाते हैं। आज हनुमान जी के जीवन से जुड़े कुछ विचित्र प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसका हमने शीर्षक दिया है, क्या हनुमान जी ने श्री राम से युद्ध किया था। शीर्षक चौंकाने वाला है, मगर ऐसा अवसर आया था। सभी को यह विदित है कि हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त रहे हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कभी हनुमान जी ने श्री राम से युद्ध किया हो। लेकिन ऐसा आख्यान मिलता है कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि हनुमान जी को श्री राम का विरोध करना पड़ा था। यह और बात है कि श्री राम से युद्ध करने के लिए हनुमान जी ने किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। आइए जानते हैं कि हनुमान जी ने कैसे लड़ा श्री राम से युद्ध। इसके साथ ही हम हनुमान जी के जीवन से जुड़े कुछ और भी अद्भुत प्रसंगों से आपको अवगत कराएंगे। एक अनुमान के अनुसार हनुमान जी का जन्म आज से लगभग 7135 वर्ष पूर्व हुआ था, जब अग्नि भगवान ने अयोध्या के राजा दशरथ को अपनी पत्नियों में बांटने के लिए खीर दी, ताकि उनके घर में अलौकिक संतानों का जन्म हो सके। तो उस खीर का एक हिस्सा एक बाज ने लेकर जहां अंजना तपस्या कर रही थी, अंजना यानी हनुमान की माँ, वहां पहुंचाया और पवन देव ने खीर की एक बूंद को अंजना के फैले हुए हाथों में डाल दिया। जब उन्होंने खीर का सेवन किया तो उनके गर्भ से हनुमान का जन्म हुआ। इस तरह भगवान शिव ने बंदर का रूप लिया और अंजना के गर्भ में हनुमान के रूप में जन्म लिया। वो आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा, शंकर स्वयं केसरी नंदन। बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शंकर का अवतार हैं, यानी रुद्र अवतार हैं, और वह अपनी माता के श्राप को हरने के लिए पैदा हुए थे। हनुमान ने एक बार श्री राम के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और जीते भी थे। महर्षि विश्वामित्र ने राम को ययाति को मारने का आदेश दिया, परंतु ययाति ने हनुमान से मदद मांग ली और बिना यह पता किए कि उनका विरोधी कौन है, हनुमान ने ययाति को मदद करने का निर्णय लिया। हनुमान ने इस युद्ध में राम के विरुद्ध किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, बस हाथ जोड़कर राम का नाम जपते रहे। इससे हुआ यह कि श्री राम के धनुष से निकले तीरों का हनुमान पर कोई असर नहीं हुआ। श्री राम ने फिर हार मान ली और विश्वामित्र ने भी हनुमान की भक्ति को देख श्री राम को अपने वादे से मुक्त कर हनुमान को वीर हनुमान नाम दिया। हनुमान से जुड़ा एक प्रसंग पाताल लोक के अहिरावण से संबंधित है। कहते हैं कि हनुमान पाताल लोक में जाकर अहिरावण का महल ढूंढते हैं। उन्हें सबसे पहले वहां के रक्षक मकरध्वज का सामना करना पड़ता है, जो कि आधा वानर आधा मछली था और एक रिश्ते से हनुमान का पुत्र भी था। यहाँ बताते चलें कि हनुमान जब लंका दहन के बाद अपनी पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में कूद गए थे, उस वक्त उनके पसीने की कुछ बूंदें समुद्र में गिरी और उन्हें एक मछली पी गई। कहते हैं उससे ही मकरध्वज का जन्म हुआ। अपने बेटे मकरध्वज को हराकर हनुमान जब अहिरावण के महल में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अहिरावण को मारने के लिए 5 अलग दिशाओं में स्थित 5 दिए बुझाने पड़ेंगे। इस समय पर हनुमान पंचमुख अंजनेय का रूप धारण करते हैं। हनुमान के 4 मुख हनुमान, वराह, गरुड़ और नरसिंह पूरब, दक्षिण और पश्चिम और उत्तर को मुँह कर रहे हैं, जबकि 5वां चेहरा हयग्रीव ऊपर की तरफ देख रहा है। इस रूप में हनुमान 5 दियों को एक साथ बुझा पाते हैं और फिर अहिरावण को मौत के घाट उतार देते हैं। हनुमान जी का एक प्रसंग श्रीलंका में राम रावण युद्ध के समय का है। युद्ध के पहले दिन जब दिन समाप्त होने वाला था, रावण लंका के सबसे ऊंचे शिखर से देखने गया तो उसने देखा कि उसकी सेना जो है बंदरों और भालुओं से पराजित हो रही है। हनुमान ने रावण को वहां खड़े देख लिया और एक लंबी छलांग लगा उसके सर पर जा बैठे। उसके 10 सरों पर नाचने लगे और मुकुट को नीचे फेंक दिया। इस घटना को देख रावण की सेना हैरान रह गई और शर्म से सबने सर झुका लिए। दूसरी तरफ बानरों और भालुओं की सेना जोर से खुशियां मनाने लगी।
रावण के सर पर नाचने का यह प्रयास हनुमान ने राक्षस राज रावण और उसकी सेना को हताश करने के लिए ही किया था। इस घटना के चलते रावण की सेना के राक्षसों का मनोबल कम हो गया। रावण को इस नकारात्मक सोच का वानरों और भालुओं की सेना ने फायदा उठाया और अंत में रावण की सेना को हार का सामना करना पड़ा। 8 अमर लोगों में एक हनुमान जी भी हैं। परंपरागत रूप से हनुमान को बल, बुद्धि, विद्या और शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। संकट काल में हनुमान जी का ही स्मरण किया जाता है। वह संकट मोचन कहलाते हैं। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंदन भी कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी कपि क्षेत्र के राजा थे। हनुमान जी की गिनती 8 अमर लोगों में होती है। अन्य 7 हैं अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, नारद, परशुराम और मार्कंडेय। हनुमान जी को कई देवताओं ने आशीर्वाद दिए थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उनको कोई भी शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्र ने आशीर्वाद दिया था कि हनुमान जी का शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्य देव ने कहा कि वे हनुमान को अपने तेज का 100वां अंश प्रदान करते हैं और उन्हें शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद देते हैं। वरुण देव ने कहा, मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। पास यानी बंधन। यमदेव ने निरोग रहने के साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि इसका वध नहीं किया जा सकेगा, माने यह अवध्य होगा। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। क्यों आज भी जीवित है हनुमान जी? क्या कारण है? लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव आदि को कृतज्ञता जता रहे थे, उपहार दे रहे थे कृतज्ञता स्वरूप, तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, यावद राम कथा वीर चरिष्यति महीतले तावत् शरीरे यत यत स्युंतो प्राणा मम न संशया। हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, एवमेतत् कविश्रेष्ठ भविता नात्र संशयः चरिष्यति कथा यावद्देशा लोके च मामिका तावत्ते भविता कीर्ति शरीरे प्यवस्तथा लोका ही यावत् स्थास्यन्ति यावत् स्थास्यन्ति में कथा। हे कविश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमार्दन पर्वत पर निवास करते हैं। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमालय पार करके पांडव गंधमार्दन पर्वत के पास पहुँचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमार्दन पर्वत के वन में पहुँच गए थे, जहाँ उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। तो ये तो थी हनुमान जी के जीवन से जुड़ी कुछ विचित्र कथा प्रसंग। इसी तरह के अन्य किसी धार्मिक वीडियो से हम अपने अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सपरिवार सुरक्षित और सानंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे वीडियो अपने दोस्तों मित्रों में साझा करते रहें, शेयर करते रहें और हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते रहें, यही हमारा आपसे आग्रह है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।